Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have learned division of fractions. Okay, we have learned a new term called reciprocal. Okay, what is a reciprocal? Just to invert the fraction. Okay, उसी को आप उल्टा कर देते हो तो क्या हो जाता है वो 9/5 और साइन किसका आ जाता है मल्टीप्लाई का। मतलब मुझे 3/5 को अगर डिवाइड करना है 5/9 से तो मैं पहले 3/5 का 3/5 लिखूँगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और इसको उल्टा कर दूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा सेम। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद टुडे पेज नंबर 28 एंड इलस्ट्रेशन 2.7। ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम बचपन में कर चुके हैं, बस ये फ्रैक्शन चैप्टर है इसलिए आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। कैसे कर चुके हैं उसका एग्जांपल भी हम एक लेंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 2/5 liters of milk is rupees 101/4, find its cost per liter। ओके, सो बेसिकली आपको इतने दूध की कॉस्ट बता रखी है और पूछ रहा है पर लीटर, मतलब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी। पर का मतलब मैंने आपको बच्चों अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था, जब भी आपको पर वर्ड यूज़ हो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिट यूनिट लीटर में या यूनिट केजी में, यूनिट लीटर में जब भी पर वर्ड यूज़ हो। अब बोलते हैं ना जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, पर आवर मतलब 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर कर पाएँ इसी स्पीड से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एक एग्ज़ाम्पल की। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज 5 लीटर मिल्क 200 रुपीज़ या सिंपली 100 रुपीज़ में आ रहा है। ठीक है, 5 लीटर मिल्क 100 रुपीज़ में आ रहा है, तो बताओ 1 लीटर मिल्क कितने में आएगा। जब भी हम 1 निकालते हैं तो इसको कहाँ ले जाते हैं नीचे। ये हमने 6th क्लास के एक चैप्टर में भी देखा था, आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था, जिसका 1 निकालते हैं उसको हम नीचे ले जाते हैं, मतलब डिवाइड में ले जाते हैं। 5 लीटर इतने का तो 1 लीटर इतने का। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, और 100 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ इसने क्या किया 5 की जगह लिख दिया 5 2/5। तो घबराना नहीं है, हमको तो मेथड पता है कि अगर इतने की कॉस्ट बता रखी हो तो एक की कैसे निकालते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि हमको इसमें डिवाइड बाय 5 2/5 करना है। ठीक है, तो हमारे पास किसकी कॉस्ट आ जाएगी 1 लीटर की। ठीक है, अब बच्चों आपको दिख रहा होगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स्ड को सबसे पहले हम क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 2/5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 5 5 जा इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और उसमें क्या कर देते हैं प्लस। ठीक है, अगर मुझे 5 2/5 को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो पहले डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख लो। ये काम भी हम 6th क्लास में कर चुके हैं और 5th क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा का ऐसा डिनोमिनेटर लिख लो, और ऊपर क्या आएगा 5 5 जा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आता है उसमें हम क्या कर देते हैं इसको प्लस कर देते हैं। तो 5 5 जा क्या होता है 25 होता है, 25 में क्या प्लस करेंगे 2, 25 + 2 जब आप करेंगे तो क्या आएगा 27, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये आपसे एक्सपेक्ट करता है बच्चों आपको ये सिंपल सी चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम 2 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हमको किस में कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आपको साइड में मल्टीप्लाई करके भी बताना है। जब आप नोटबुक में करेंगे आज की क्लास वर्क और डेट डाल के इलस्ट्रेशन 2.7, तो क्योंकि आपको 101 की टेबल आती नहीं है तो 101 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपको करके बताना है वर्किंग कॉलम में। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 404, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 1 जा 4। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इसमें क्या करेंगे 1 को प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस, तो क्या आ जाएगा 404 में 1 प्लस करो तो क्या आएगा 405। तो कुल मिला के हमको ये निकालना है, हमको ये पता है कि 27/5 लीटर मिल्क कितने का आता है 405/4 का आता है। ठीक है, कंसेप्ट यही वाला है।
बस इसके जगह फ्रैक्शन दे दिया है, 5 के जगह 27/5, 100 की जगह 405/4। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा है बच्चों डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये चीज़ तो हमको पता लग गई कि इतने का दूध है इतना, तो इसमें से ये डिवाइड कर देंगे तो कितने की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, 1 लीटर की। तो कॉस्ट ऑफ 27/5 लीटर्स ऑफ मिल्क इतनी, तो 1 लीटर की कितनी, इसको कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। जैसे यहाँ पे ले गए थे 5 को कहाँ ले गए थे, डिवाइड में, 100 डिवाइड बाई 5, तो किसकी कॉस्ट आ जाएगी, 1 लीटर की। ठीक है, 5 पेन 20 रुपए के हैं। ठीक है, तो एक पेन कितने का होगा, 20 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन हम बचपन में, इस तरह के क्वेश्चन आप बचपन में कर चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन वही है बचपन वाला, बस अब फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि अब हम 7th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, और अभी हमने सीखा था बच्चों, जब भी हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो इसको तो ऐसे का ऐसा रहने दो। ठीक है, a बाई बी को a बाई बी ही रहने दो। तो जो 405/4 है ये हमारा a बाई बी है, इसको ऐसे के ऐसे रहने दिया। फिर हमने क्या किया, डिवाइड को किस में बदल दिया, मल्टीप्लाई में। और जैसे ही ये मल्टीप्लाई हुआ ये वाला उल्टा हो जाएगा, 27/5 5/27 हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। c बाई डी क्या हो गया, d बाई सी। a बाई बी ही रहा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। a बाई बी ही रहा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। और c बाई डी बाई सी हो गया, मतलब c बाई डी बाई सी हो गया, मतलब इसका उल्टा कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया बस। और उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, 405/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/27। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप पढ़ के आ चुके हो, आपको पता होना चाहिए ये नंबर जो है 9 के टेबल में आता है और 27 भी 9 के टेबल में आता है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन देखो आप कैंसिल कर सकते हो। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 36 से 36 इस 40 से जाके भिड़ गया तो कितना बचा, 4 बचा। कैसे करते हैं, 9 4 जा 36 और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 36 के बाद से, कहाँ तक, 40 तक। तो 37 38 39 40, मतलब कितना रिमाइंडर आया, 1 2 3 4। जो डायरेक्ट नहीं सोच पाते, वैसे अगर अब आपको सोचना चाहिए तो 4 और 5 मिलके क्या बनाएगा बच्चों, 45 बनाएगा। तो 9 की टेबल में 45 कब आता है, 9 5 जा 45। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 45 है, अभी भी कैंसिल हो सकता है ये, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 1 जा 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 इससे बढ़ गया, 3 1 जा 3, 3 इससे बढ़ गया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, और 1 और 5 मिलके क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे, तो 3 5 जा 15। अब आपको बच्चों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए ताकि आप ये कैंसिल कर सको, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। 27 की टेबल बोल बोल के कितनी बार डिवाइड करोगे, राइट। तो ये जो शॉर्ट डिवीजन है हमारे यहाँ पे काम आता है। 4th क्लास में आपके आया था शॉर्ट डिवीजन। अब 15 हो गया, अब कोई कैंसिल हो रहा है, देखो 4 नहीं हो रहा है, 4 की टेबल में 5 भी नहीं आता, 4 की टेबल में 15 भी नहीं आता। तो सिंपली हम यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 15 5 जा 75, और नीचे क्या आया है, 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये 75/4 आपका यहाँ से आया है। अब ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऐसे शॉर्ट डिवीजन करना आना चाहिए, कैंसिल करना आना चाहिए, इसलिए इसने भी डायरेक्ट लिख दिया 75/4। अब इस 75/4 को वापस मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, 75/4 है, मतलब 75 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। ठीक है, ये सब आपको वर्किंग कॉलम में भी करके बताना है बच्चों। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 नहीं बोलेंगे क्योंकि 7 से बड़ा हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, और नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5। ठीक है, कहाँ तक टेबल बोलेंगे, 8 जाता, क्योंकि 4 8 जा क्या होता है, 32। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो कैसे लिखते हैं, पहले 18 लिखते हैं, ऐसे चलती ना घड़ी, तो अपन को भी ऐसे लिखना है, पहले 18 तो 18 यहाँ पे, फिर 3 तो 3 यहाँ पे, और फिर 4 फिर 4 यहाँ पे। ये चीज़ आपके 5th क्लास की है। ठीक है, अब बच्चों 7th क्लास में आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आपको आती होंगी कि 75/4 को ऐसे डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 6th क्लास में भी हमने काम किया था इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में करने का। कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड करना है, जो क्वोशंट आता है उसको यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ लिखना है, और जो डिवाइज़र है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐसे घड़ी चलती है, तो यहाँ से चलेंगे, पहले 18 लिखेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे 3, फिर 4 नीचे। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर, और यूनिट लगाना मत भूलना लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई, हैंस द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज़ ₹18 3/4 पर लीटर। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी आई, 18 3/4।
ठीक है। कैलकुलेशन बच्चों आपको साइड में करके दिखानी है, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन 2.8, इस क्वेश्चन को बच्चों आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। जिन बच्चों को खासकर ये सोचने में दिक्कत होती है कि डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे बहुत ईजी है, अब आपको सोचना चाहिए। हर बार प्रॉब्लम को आप छोटी चीज़ों में तोड़ दो। आप तो ये सोचो, अगर मुझे 5 लीटर मिल्क दिया होता और 100 रुपीज़ बोला होता तो मैं 1 लीटर की कॉस्ट कैसे निकालता। या मुझे अगर 5 पेन बोले होते 20 रुपये के, तो एक पेन की कॉस्ट कैसे निकालता मैं, या एक पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकालता, डिवाइड करके। तो बस 5 के जगह 5 2/5 लिख दिया है, 20 की जगह 101 1/4 लिख दिया है। काम वही करना है, बस आपको आना चाहिए फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगा के दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब दूसरे वाले को उल्टा कर दो बस, और उसके बाद बस कैंसिल करना आना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन 2.8 क्या कह रहा है ये, अ टिन कंटेन्स 18 किलोग्राम्स ऑफ घी, ठीक है। एक टिन है, टिन का डब्बा आपने देखा होगा, घी आता है उसमें, है ना। 18 किलोग्राम ऑफ घी, आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट, कंज्यूम कितना किया है, खाया कितना है, 2/3, किसका 2/3, 18 kg का 2/3, 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ इट कौन है यहाँ पे, 18 kg, ठीक है। हाउ मच घी इज लेफ्ट इन द टिन, तो अब बताओ टिन में कितना घी बचा है, ठीक है। लेफ्ट मतलब बचा है। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, टोटल क्वांटिटी ऑफ घी इन द टिन, टोटल क्वांटिटी कितनी बता रखी है, 18 kg है टिन में। उसके बाद कितना खाया हमने, 2/3 खाया, 2/3 किसका खाया, 18 kg का खाया, तो 2/3 ऑफ 18 kg। फोर्थ क्लास में बच्चों आपने ये चीज़ पढ़ी थी फ्रैक्शन चैप्टर में, फ्रैक्शंस चैप्टर, ये फोर्थ क्लास की बुक है, इसमें आपने पढ़ा था कि 1/3 ऑफ 18 अगर मुझे निकालना है, किसका 1/3, 18 का 1/3 निकालना है, तो हम कैसे करते थे, 1/3 ऑफ के जगह क्या लिखते थे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसी का निकालना है। जैसे आपका फ्रेंड हाफ ऑफ केक खा गया, सपोज हाफ ऑफ 2 केक खा गया, तो टोटल कितनी खा गया वो, 1, क्योंकि टोटल 2 केक थी, उसकी आधी खाई, तो कितनी बची, 1 बची, ठीक है। आपके पास 8 एप्पल एट 8 बनानाज हैं, ठीक है, और इसके आधे कोई खा गया, हाफ ऑफ 8 खा गया, मतलब 8 के आधे खा गया, तो ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, इसका मतलब वो कितने केले खा गया, 4 केले खा गया। और 8 के आधे कितने होते हैं, 8 का हाफ कितना होता है, 4 ही होता है, हाफ मतलब 1/2, ठीक है। तो आधा खा गया मतलब 4 केले वो खा गया। तो जब भी ऑफ बोला होता है आपको, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ये फोर्थ क्लास की चीज़ें बच्चों आपको आनी चाहिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इस बार क्या है, हमारे पास 18 kg घी है और इसका 2/3 वो खा गया, किसका 2/3, 18 का 2/3, ठीक है। तो 2/3 ऑफ 18 kg क्वांटिटी ऑफ घी कंज्यूम्ड, इतना वो खा गया, ठीक है, इतना कंज्यूम हो गया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 18, ऑफ हटा के क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, 2/3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी 2/3 को यहाँ लिखें चाहे बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2/3 हमको किसका निकालना है, 18 का, इतना क्योंकि कंज्यूम हो चुका है, चाहे कुछ बनाने में काम में लिया हो, है ना। बच्चों ये वही चीज़ है जो हमारे रियल लाइफ में होती है, हमारे घर में भी घी होता है ना, वो कंज्यूम होता है। सपोज़ कोई चीज़ बने आज अपने घर में और उसमें 2/3 कंज्यूम हो गया, जैसे जलेबी बनाई, तो जलेबी में मान लीजिए 2/3 घी कंज्यूम हो गया, तो अब कितना घी बचा है आप ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि भाई कितना कंज्यूम हुआ है, 2/3 कंज्यूम हो गया है, 2/3 किसका कंज्यूम हुआ है, 18 kg का, ठीक है। तो 18 का 2/3 खा लिया, ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया तो हम कैसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ 18, मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 18, और फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, दोनों 3 के टेबल में आते हैं इसलिए कट गए। कितना बचा ऊपर, 6 2 जा 12, ये आ गया 12 kg, ठीक है। मतलब 12 kg हमने क्या निकाला है कि 12 kg हम कंज्यूम कर चुके हैं। ये क्या था, 2/3 ऑफ 18, इतना हम कंज्यूम कर चुके हैं, मतलब हमें पता लगा कि 18 kg था और 12 kg खा गए। तो 18 kg था और 12 kg खा गए, तो कितना बचा कैसे निकालेंगे, माइनस करके, क्योंकि माइनस हुआ है, 18 kg में से 12 kg को खा लिया गया या कुछ चीज़ उसकी बना ली गई, कंज्यूम कर लिया गया, तो 18 में से 12 गया तो क्या आएगा, 6,
kg आंसर। लास्ट में यूनिट लगाना मत भूलना बच्चों, ठीक है, यूनिट आपको लगानी ही लगानी है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपको बस ये बोला गया था इतना घी है, इतना खा लिया तो कितना बचा, तो ये कितना है हमने पहले वो निकाल दिया कि 2/3 का मतलब क्या है यहाँ पे, 2/3 का मतलब है 12 kg। बस फ्रैक्शन को सोल्व करना आपको आना चाहिए, 4th क्लास का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ पे ऑन पेज नंबर 29। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। अभी हम समझ चुके हैं जब भी ऑफ वर्ड यूज़ होता है हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ किसका है, टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या है 40, ठीक है। तो 1/5 किसका, 40 का, वो क्या करता है, दे लाइक टू ईट राइस ओनली, वो केवल चावल खाना ही पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट चपाती ओनली। 2/5 भी किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, तो इसका 2/5 क्या खाना पसंद करता है, केवल चपाती, चपाती ओनली, ठीक है। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट, अब जो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, दे लाइक टू ईट बोथ, वो राइस भी खाना पसंद करते हैं और वो चपाती भी खाना पसंद करते हैं। अब ये क्या पूछना चाहता है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ, तो बताओ कितने बच्चे, फ्रैक्शन में बताना है, दोनों चीज़ें खाना पसंद करते हैं, राइस और चपाती दोनों चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो पहली चीज़ बच्चों हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इतने बच्चे टोटल हैं, इतने चावल खाते हैं, इतने चपाती खाते हैं, और हमको निकालना क्या है, कितने बच्चे दोनों चीज़ खाते हैं, ठीक है। अगर आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 4 बच्चे क्या खाते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं, ठीक है, 3 बच्चे क्या हैं, चपाती खाना पसंद करते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, बताओ कितने बच्चे दोनों खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये केवल चावल खाना पसंद करते हैं, ये केवल चपाती खाना पसंद करते हैं। तो पहले इन दोनों को हम प्लस करके क्या निकालेंगे कि चपाती और चावल वाले कितने हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 7 आएगा, और जब इस 7 को हम माइनस कर देंगे टोटल में से तो हमारे पास क्या आएगा कि ये वो बच्चे हैं 3 कौन से बच्चे हैं जो क्या खाना पसंद करते हैं, दोनों चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 बच्चे, 10 टोटल बच्चे हैं, 4 बच्चे रेड कलर की टी शर्ट पहन के आए हैं, 3 बच्चे ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के आए हैं। तो बताओ कितने बच्चे दूसरी कलर की टी शर्ट पहन के आए हैं। तो पहले इन दोनों को प्लस कर दो, जो कलर की टी शर्ट पहन के आए हैं, ठीक है, उसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो वो बच्चे निकल के आ जाएंगे जो किसी दूसरे रंग की टी शर्ट पहन के आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन को अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से इनिशियल स्टेजेस पर, तो आप ऐसे छोटे छोटी चीज़ों में तोड़ सकते हो। अब हमको पता है यहाँ 10 की जगह 40 लिखा हुआ है, 4 की जगह 1/5 लिखा हुआ है क्योंकि फ्रैक्शन चैप्टर है इसलिए फ्रैक्शन में पूछ रहा है, 3 की जगह 2/5 लिखा हुआ है। तो पहले राइस वालों को और चपाती वालों को प्लस कर लो, तो हमारे पास केवल वो बच्चे आएंगे जो केवल चपाती खाते हैं या केवल राइस खाते हैं। उन बच्चों को टोटल में से माइनस कर दो, तो वो बच्चे आ जाएंगे जो दोनों खाते हैं, क्योंकि ये भी नहीं मानने वाले, ये भी नहीं मानने वाले, इन दोनों को ही माइनस कर दो तो कौन से आ जाएंगे, मानने वाले, जिनको चपाती भी खानी है और चावल भी खाना है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी, और फिर हम ब्लू पेन से सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बता रखे हैं, कितने हैं 40, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइक राइस ओनली, कितने बच्चे हैं जो सिर्फ राइस खाते हैं, क्या बोला उसने, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस ओनली, उसने खुद ही ने बताया है, क्या बताया है कि 1/5 ऑफ टोटल नंबर कितना है 40, मतलब 1/5 ऑफ 40 क्या खाते हैं, राइस ओनली, केवल चावल खाते हैं। तो पहले ये कितना है वो निकालते हैं 1/5, ताकि 1/5 से पता तो लगे है कौन ही है, कितने बच्चे हैं। तो 1/5 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है, और 40 का 40 जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा हमने लिख लिया। अब हमको पता है 5 की टेबल में 40 आता है, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो कितना आएगा 8 1 जा 8, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपके पास आ गई कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 थे
राइस कितने खाते हैं, 8 बच्चे खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों चपाती वाले पे। चपाती के लिए क्या बोला था इसने, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसका 2/5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, मतलब इसका 2/5 जो बच्चे हैं वो क्या खाते हैं, केवल चपाती खाते हैं, ठीक है। केवल चपाती खाना उनको पसंद है। 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 40, सिंपली इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2/5 किसका निकालना है हमको, 40 का निकालना है। अगेन दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो कितना आया 2 × 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, और 2 8 जा क्या होता है 16। तो हमारे पास वो बच्चे भी आ गए जो सिर्फ राइस खाते हैं, वो बच्चे भी आ गए जो सिर्फ चपाती खाना पसंद करते हैं। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। फिर उसको किस में से माइनस करेंगे, टोटल में से। तो हमारे पास कौन से बच्चे आ जाएंगे, जो दोनों चीज़ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम, टोटल माइनस, इस बार बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया, पूरा इतना लंबा लिखते तो स्पेस भी चाहिए थी, इसलिए हमने समझने के लिए लिख दिया राइस ओनली वाले बच्चे प्लस चपाती ओनली वाले बच्चे, दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो जो नखरे करते हैं ना वो माइनस हो जाएंगे। ये भी नखरे करते हैं, ये भी नखरे करते हैं, तो नखरे करने वालों को प्लस कर लिया, ठीक है। और उन दोनों को माइनस कर दिया 40 में से, तो वो आ जाएंगे जो नखरे नहीं करते हैं, जो दोनों ही चीज़ खा सकते हैं, चपाती भी खा सकते हैं और चावल भी खा सकते हैं, ठीक है। तो राइस ओनली वाले कितने थे, 8, चपाती वाले कितने थे, 16, ठीक है। ब्रैकेट में बंद करके स्टूडेंट्स लिख दिया, मतलब राइस, केवल राइस खाने वाले स्टूडेंट्स, केवल चपाती खाने, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है बच्चों। तो 8 कितने बच्चे थे राइस वाले, 8, तो हमने 8 लिख दिया। चपाती वाले कितने थे, 16, तो 16 लिख दिया। और यहाँ पे टोटल 40 थे, तो 40 में से हम माइनस कर रहे हैं, जैसी जैसी वैल्यूज़ थी वैसी वैसी हमने डाल दी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 + 16 24, ठीक है। और 40 में से 24 माइनस किया तो 16 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, वो वाले रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो दोनों चीज़ खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसने आपसे पूछा क्या है, वॉट फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ, हमें फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। ऐसे नहीं बताना है कि 16 इतने बच्चे हैं जो खाते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है कि कितने कितने फ्रैक्शन वाले बच्चे दोनों चीज़ खाते हैं, राइस भी और चपाती भी खाना पसंद करते हैं। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ 16/40, ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हमने सीखा था, ठीक है। अगर मैंने केक के 4 टुकड़े किए और एक, तो टोटल कितने टुकड़े किए वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। और कितने पार्ट कंसिडर कर रहे हैं हम, 1 पार्ट, तो 1/4। अगर 2 खा गया तो 2/4, अगर 3 खा गया तो 3/4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और उनमें टोटल में से कितने बच्चे कंसिडर कर रहे हैं हम, केवल 16 बच्चे ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यही 16 बच्चे हैं जो दोनों चीज़ खाना पसंद करते हैं। और बाद में इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं उनको दिख रहा होगा दोनों 8 की टेबल में आते हैं, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो ऐसे डायरेक्ट वो 2/5 लिख सकते हैं। या फिर हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस, या फिर ये चीज़ भी पता है हमको कि जिससे आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हो उसी को आप न्यूमरेटर, उसी डिजिट से, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों 8 की टेबल में आने चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों सेम नंबर की टेबल में आने चाहिए। तो सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, 16/2, 40/8, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। लोएस्ट टर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2/5, ठीक है। जब भी बच्चों हम नंबर निकालते हैं तो कोई यूनिट नहीं आती है, ये ध्यान रखना। जब भी हम कोई चीज़, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ और अच्छे से डिस्कस करूँगा, जब भी हम बताते हैं कि मैं 4 पेन लेके आया, तो हम क्या बोलते हैं, बस 4 पेंसिल लेके आया, 4 पेन लेके आया, 4 पेंसिल लेके आया, कभी ऐसा नहीं बोलते 4 किलो पेंसिल। जब भी हम ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं तो यूनिट नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना। इस कंसेप्ट को हम यूज़ भी करेंगे एक ट्रिक में, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना था कि कितने बच्चे खाते हैं, कितने फ्रैक्शन ऑफ, उसका फ्रैक्शन बताना था। तो हमने क्या करा, जो इतने नंबर आए थे उसको 40 से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। सो दिस इज वॉज योर समवॉट इजी क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम इंटीजर चैप्टर में भी कर चुके हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन। इस बार इंटीजर की जगह फ्रैक्शन आ गया कि 2 फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 19 आता है। और उनमें से एक, इफ़ वन ऑफ देम इज 15 5/6, अगर उनमें से एक ये है तो बताओ दूसरा कौन सा है,
बहुत इजी है, ठीक है। दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे 19 आता है, ठीक है। एक आपको बता रखा है 15 5/6, ये बता रखा है, ये वाला निकालना है। इसको या तो x ले लो, ठीक है, ताकि हमको बार बार ये ना लिखना पड़े अदर फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम हम क्या करेंगे, लेट द अदर फ्रैक्शन बी x, उसको x ले लेंगे। और फिर दूसरा सबसे बड़ा काम हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इम्प्रॉपर में करना ज़रूरी है। कैसे करेंगे, इन दोनों पहले तो नीचे 6 लिख लो डिनोमिनेटर में, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर न्यूमरेटर को प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो अदर फ्रैक्शन जो हमको निकालना है उसको x ले लिया, ठीक है। फिर 15 5/6 को कैसे लिखेंगे, पहले 6 का 6 नीचे लिख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको चेंज कर देनी है, ताकि इसको कैलकुलेशन से बाहर कर लिया। अब सिर्फ हमको क्या करना है, 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 × 6 करना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या प्लस करना है 5, ये वाला। ऐसे ही करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जिनको नहीं आता है वो भी अब सीख लें, ठीक है। वैसे ये 5th क्लास का टॉपिक है आपका, 6th क्लास में भी हम ये कर चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाला न्यूमरेटर, बस इतना सा काम हम करते हैं जब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 6 जा क्या होता है 90, 20 तक टेबल आपको आनी चाहिए, प्लस का प्लस 5 का 5, तो 90 + 5 नेक्स्ट पेज पे है 95, क्या आएगा 95/6। सो दिस इज योर 95/6। अब बच्चों हमको अब हमने इसको कन्वर्ट तो कर लिया इम्प्रॉपर में, हमको दिया क्या हुआ है, इसको और x को मल्टीप्लाई करने पे, x मतलब जो दूसरा फ्रैक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 19 आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 19, ये हमको दिया हुआ है। तो नाउ हमको क्या दिया हुआ है, आप चाहें तो ब्रैकेट में गिवन भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमको दे रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, x तो यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का होता साइन तो ये जाके वहाँ पे -95/6 होता, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का, ठीक है। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, 6 को ऊपर ले जाना है, 95 को नीचे ले जाना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जब मल्टीप्लाई का साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 95/6, यही होगा। और फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इससे तो हमको लेना देना ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हम करते ही नहीं है। हमने डिवीजन में सीखा है जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई के साइन हम लगाते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब 6/95 कर देते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था, और आज की क्लास शुरू होते समय भी हमने ये चीज़ रिवाइज़ की थी, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड का चल जाएगा, तो ये 6 ऊपर आ जाएगा और 95 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। नाउ अब आपको 19 की टेबल आनी चाहिए बच्चों, तो आपको पता लग जाएगा कि 19 1 जा 19, 19 5 जा 95, यहीं कैंसिल ये हो गया, ठीक है। शॉर्ट डिवीजन तो कितना आया हमारे पास 6/5। जब भी आप कॉपी में भी कैंसिल करो नोटबुक में तो भी पेंसिल से ही कीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको पता रहे कि इस तरह से हमने कैंसिल किया है इनिशियली, ठीक है। x = 6/5 हमारा आ गया। इसको आप चाहें तो इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, वरना ये भी आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, और मतलब या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, आप चाहें जिसको नहीं आता है तो साइड में डिवाइड करके बता सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है 6 / 5, तो 6 कहाँ जाएगा अंदर, 5 कहाँ जाएगा बाहर, तो 5 1 जा 5। ये भी 4th क्लास का है आपका, 6 में से 5 गया 1, तो कैसे बचा, पहले कैसे घड़ी कैसे चलती है ऐसे, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 5 लिखेंगे, ठीक है। क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब बच्चों आते हैं सॉल्यूशन 3, जो पूरा कैलकुलेशन पार्ट है आपका, ठीक है। ऑफ वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3/19 ऑफ, तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही। Okay, so in our next class we'll take it from here. This video is already become around half hour. So from next class we'll continue from here. What you will do, you just write this question in a notebook with black pen. Okay, so we'll start this question from next class. So till then, goodbye of you.